नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजरा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक वही चल रहा है अपना दिशा परीक्षण। लेकिन दिशा परीक्षण में एक टाइप चल रही है दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न। आज की जो टाइप है वो दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न है और दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न हम कराने वाले। साथियों आपको तो पता ही होगा दिशा एंड दूरी पर आधारित हम प्रश्न कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न हम कराने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने आपसे को पहले दिशा पर आधारित क्वेश्चन करा दिए, पहली टाइप। दूसरी टाइप मैंने दूरी पर आधारित करा दी, ठीक है। अब ये दो टाइप यहीं पे ख़त्म होती है। मैं तीसरी टाइप है नहीं इसकी, लेकिन मैंने कमांड में बनाया दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा एंड दूरी पर आधारित ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए। तो साथियों आज के टाइप स्टार्ट करते हैं और आज के टाइप में आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। तो टाइप को पढ़ने के लिए, आज के चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करें। अंत में फिर आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़े। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में बाईं ओर मुड़कर प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर एवं किस दिशा में। भाई साहब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ आएगा, बारीकी से पढ़ोगे तो समझ आएगा, नहीं तो टेढ़ी खीर है। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ पर यह नहीं दे रखा कि कौन पूर्व दिशा में चली। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली, तो क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा पूर्व दिशा में चली, ये नहीं दे रखा पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। पहले तो पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चली, आपको ही दिमाग लगाना है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, बात यह है। देखिए एक बार चलिए बात क्वेश्चन की करते हैं भाई। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है। कितनी गई? 8। ठीक है, फिर पूर्व दिशा की ओर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो हम थोड़ा डायग्राम नीचे सेट कर लेते हैं। 8 किलोमीटर यहाँ से पूर्व दिशा की ओर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली। पहले 8 चली, फिर 6 चली, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब ये कह रहा है
तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर किस दिशा में, दोनों चीज पूछ रहा है, दूरी भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है, कितनी दूर और किस दिशा में। फटाफट आंसर कमेंट करना, कितनी दूर और किस दिशा में। अब तो डायग्रामा आपके सामने रख दिया। देखिए साथियों, जो यहां से यहां तक की दूरी है, बात करूंगा मैं, ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 ही होगी, होगी ना, होगी ना, ये 6 है तो ये भी 6 ही है, होगी, कन्फर्म है भाई। ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी। अगर हमारा डायग्राम सेम है तो अब देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं मैं, यहां पे ये देखिए, बारीकी से देखना, आपको समझ आएगा। ये मान लीजिए एक बॉक्स है, अरे मेरे भाई ये दूरी मान लीजिए 8 है तो ये भी 8 ही होगी, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी। इसी तरीके से मेरे भाई ये 6 है तो ये भी 6 ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूरी तो हमको ज्ञात हो गई 6 किलोमीटर। अभी आधा क्वेश्चन हल हुआ है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ठीक है, स्थान पूछ रहा है। तो बताओ प्रारंभिक कितनी दूरी पर हम किस दिशा में, 6 किलोमीटर पूर्व। छः किलोमीटर पूर्व। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 6 किलोमीटर उत्तर है, सॉरी 6 किलोमीटर उत्तर है। मैंने ये पूर्व बताया, सॉरी 6 किलोमीटर उत्तर है, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। छः किलोमीटर उत्तर है, ठीक है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं। देखिए, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कितने किलोमीटर जाता है? 4 किलोमीटर। उससे फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़कर कितने जाती है? 5 किलोमीटर। चलेगी। फिर बाईं ओर मुड़कर उच्च और प्र, इनका अर्थ भी मैं समझाऊंगा। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वहां से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा,
साथियों मैंने अभी आपको बताया था ये दिशा 5 है तो ये भी 5 ही होगी। भाई ये 4 है तो ये भी 4 है। ऐसा क्यों है? आप पूछ रहे होगे कि सर ऐसा क्यों? अरे ये लाइन है, ये 4 किलोमीटर की खींची हमने। यदि मान लीजिए ये 6 किलोमीटर खींची हमने, यदि मान लीजिए ये 4 किलोमीटर खींची हमने, ये 6 किलोमीटर। अरे मेरे भाई ये लाइन समान है, ये 4 किलोमीटर है, इतनी ही 4 किलोमीटर ये है, ये 6 किलोमीटर, इतनी 6 किलोमीटर ये। अगर हम मान लीजिए सपोज के लिए मान लीजिए भाई ये 4 किलोमीटर है तो ये 4 है, ये 6 किलोमीटर है। अब आप कहोगे सर ये 6 कैसे हो सकती है? मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये एक डिब्बा है, ठीक है, हम एक कागज का डिब्बा बना रहे हैं तो कागज के डिब्बे में इस साइड जितना कागज लगा है उतना ही कागज इस साइड लगेगा। बंद करने में ज़्यादा थोड़ी लगेगा, जितना कागज इस साइड लगा है डिब्बे को बंद करने में उतना कागज इस साइड लगेगा। अरे तो ये 6 है तो ये 6 क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। इसी तरीके से साथियों ये 5 है तो ये 5 हो सकती है, तो ये 5 ही है। और दिशा की अब आपको दूरी तो ज्ञात होगी 5 किलोमीटर, लेकिन साथियों दिशा भी आपको ज्ञात नहीं हुई। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? इधर से चला राम, इधर पहुंच के इधर पहुंच गया वापस। प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है तो मेरे साथियों प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर? आगे चले, तीसरा क्वेश्चन। सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? क्या सर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? हर क्वेश्चन ही है मेरे बेटा, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? मेरे शेर श्रेणियों बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? मेरे प्यारे साथियों ये 10 है तो ये भी क्या है 10, ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 होगी ना, होगी ना 6। और दिशा की ज्ञात करवा रहा है तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 किलोमीटर पश्चिम। क्लियर? चौथा क्वेश्चन। सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। तो अपने घर से किस दिशा में कितनी दूर? देखिए सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ध्यान से सुनना, तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चला,
ध्यान से सुनना। चलिए, अब ये कह रहा है अंत में बाएं मुड़कर, दाएं नहीं मुड़ रहा, बाएं मुड़ रहा, अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, क्वेश्चन यह कह रहे हैं। बताइए आप। आप देखिए, मैं बताता हूं आपको साथियों, 9 और 15 कितने होंगे? आप जोड़ लेना चाहिए, 21। कितने होंगे? सॉरी 24। 9 और 15 कितने होंगे? 24। ठीक है, अब आपको दूरी तो ज्ञात हो गई, लेकिन साथ ही दिशा भी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे अगर 1 24 होता तो हम आंसर लगा देते, क्योंकि आधा से क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हल होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिशा एंड दूरी पूछ रहा है, 24 आ गया तो हमने लगा दिया ये सही है साहब, ये सही है साहब। लेकिन साथियों जब हम का योग 34 होता तो हम लगा देते हाँ भाई 34 किलोमीटर दक्षिण सही है साहब। 30 होता तो हम लगा देते 30 किलोमीटर उत्तर सही है साहब। लेकिन यहाँ पर 24 किलोमीटर पूर्व भी दे रखा है तो 24 किलोमीटर पश्चिम भी दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में हमको दिशा निकालनी ही पड़ेगी, तभी क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो बताओ अपने घर से किस दिशा में? दूरी की दोबारा ज्ञात करो मेरे प्यारे साथी। ये 9 किलोमीटर है, ये 9 है तो ये भी क्या होगी? 9। वही ट्रिक चलेगी। ये 21 है तो ये 21 होगी, ये 9 है तो ये 9 होगी। अरे ये 9 है प्रारंभिक स्थान से, 9 तो यही हो गई, 15 ये हो गई, 9 तो ये हो गई, 15 ये हो गई, 15 ये हो गई, तो 9 और 15 कितने हो गई? 24। 9 और 15 कितने होगी? 24। और 24 होगी तो साथियों दिशा की पूछ रहा है कि कौन सी किस दिशा में वे कितनी दूर है। 24 किलोमीटर तो हमको ज्ञात हो गया है, लेकिन दिशा की पूछ रहा है तो साथियों पूर्व दिशा 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ही हर सवाल आएंगे। मैंने देखा था पिछली जो जेल पैरी की परीक्षा थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। पार्ट 1 मेंस प्री में ऐसा क्वेश्चन आया था, खाली संख्याओं का ही फर्क था, बाकी क्वेश्चन यही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में? आप क्या कहोगे? सर पागल समझ रहा है क्या? क्यों भाई? अरे 12 12 12 12 कर रहे हो, लास्ट में 5 कर दिया। अरे राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता तो जाएगा, दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है तो चलेगा, पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है तो चलेगा। अंत में उसके जच गई कि मैं 5 किलोमीटर बाईं ओर चलूँ तो चल दिया, वो दिशा भी उल्टा चला, 5 किलोमीटर चला। तो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में? देखिए
राम अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब देखिए, उत्तर की ओर जाते हैं, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। कहाँ से निकलकर? घर से निकलकर 12। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलते हैं। दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब फिर बाईं ओर मुड़ेगा। अब दाईं ओर नहीं मुड़ेगा साथियों, अब बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। मेरा फर्ज है आपको एक टाइप के कई क्वेश्चन बताने का, जो आपको बता रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। घर से पूछ रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई होगी, शुरू से एंड तक वही ट्रिक लेके चल रहा हूँ, उसको बदला नहीं। कई टीचर बदल देते हैं, लेकिन साथियों मैं नहीं बदलता, मेरी ट्रिक होती है सेम। अरे ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 12 है तो ये भी 12 है, और 12 और 5 17 दे रखा क्या किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो हो गया ना 17 किलोमीटर पूरा। अब ज्ञात करेंगे दिशा। हमने आंसर तो लगा दिया, लेकिन अब चेक करेंगे उसको, आपको समझाने के लिए नहीं। आंसर सही है, 17 किलोमीटर आया। यदि डबल 17 आते तब कन्फ्यूज होते। अब एक बार 17 आया, 17 किलोमीटर पूरा, आंसर सही है। लेकिन एक बार ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, पहुंचा कहाँ था वो? आप सोचोगे कि सर यहाँ घर से कितनी दूर और किस दिशा में? सर ये तो दक्षिण दिशा हुई। लेकिन दक्षिण दिशा नहीं है, पूर्व दिशा। देखिए ये क्या होते हैं? दिशा होती है। और ये कौन सी दिशा में चल रहा है? ये पूर्व में चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगी? पूर्व दिशा होगी, 17 किलोमीटर पूर्व। अब आप यदि 17 को नहीं पहचानते हैं, एक खास बात, आप 17 को नहीं पहचानोगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन को कैसे हल होगा? 10 किलोमीटर पूर्व दे रखा है, 15 किलोमीटर पूर्व दे रखा है, 17 किलोमीटर पूर्व दे रखा है, 21 किलोमीटर पूर्व दे रखा है। ऐसी स्थिति को छोड़ो, आप पहले दूरी को निकालने, कितनी दूर है। ऐसी स्थिति को छोड़ के पहले दूरी को निकालने। दूरी को मैंने निकाला 17 किलोमीटर, तो आप क्या कहोगे? सर 17 किलोमीटर है। अरे 17 किलोमीटर है तो राइट आंसर आपका पूर्व सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोहन 10 किलोमीटर, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। सोहन अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर पर है? देखिए 10 किलोमीटर का कहाँ चला? उत्तर की ओर। बाएं घूमकर कितना चला? 5। फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चला? 10। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है? पहले तो 10 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 5 चला, फिर से बाएं मुड़कर 10 चला, यहाँ से उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 चला, फिर बाएं मुड़कर 10 चला। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हो? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? देखिए सबसे पहले मैंने जो ट्रिक बताई वो लगानी है आपको। अरे मेरे भाई ये 10 है तो ये क्या होगी? 10। ये 5 है तो ये भी क्या होगी? 5।
ये 5 है तो ये भी 5 हो गई, ये 10 है तो ये भी 10 हो गई। अब क्या करेंगे, दिशा निकालेंगे। हमको 5 तो ज्ञात हो गए, देखते हैं कोई ऑप्शन में 5 है क्या यार। 2 में दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पश्चिम में दे रखा है तो 5 किलोमीटर पूर्व में दे रखा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी भाई। अब पार नहीं पड़ेगी, अब दिशा निकालेंगे। देखिए दिशा है 5 किलोमीटर पश्चिम। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, 5 किलोमीटर पूर्व सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट, देव पाठशाला दौसा की तरफ से लास्ट क्वेश्चन आपका। यदि गोपाल उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर साथियों आज आपको कमेंट करना है, और ये टाइप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। किसी भी साथियों को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें तुरंत टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप देव पाठशाला को ज्वाइन करिए। हमें कमेंट यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करिए। सबसे सही चीज़ ये है कि यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिए, वहाँ से हम रोज़ आपकी कमेंट पढ़ेंगे, वहाँ से आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और इससे ज़्यादा फ्री फॉर कॉस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई फ्री नहीं पढ़ा रहा। और चैलेंज ये है कि दावे के साथ आपको बीएसटीसी में रीजनिंग क्लियर नहीं करवा दूँ तो मेरा नाम लाखन सिंह गुजर नहीं है, और मैं आपको हर तरीके से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। साथियों यहाँ पर मैं हर संडे को टेस्ट भी होने वाला है, आपको जो पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन भी हम कराने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, अगले क्लास कल लेकर आएंगे। काश न्यूज़ के साथ आपकी जीके की भी क्लास यहाँ पर होने वाली है। टाइम समय कौन पढ़ाएगा ये सारी चीज़ें हम बता देंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बने रहिए, अगली क्लास कल लेकर आए। तब तक हमारे साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक ऐसी क्लास के साथ, बने रहिए हमारे साथ।